जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव नैया पार यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा में ट्विस्ट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ आयोग है और एक तरफ विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई के लिए माननीय न्यायालय की शरण में है और हजारों विद्यार्थियों ने पिटीशन फाइल की है इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में, और एक याचिका जबलपुर जो हमारा हाईकोर्ट है वहां पर भी चल रही है। आयोग 1 तारीख को परीक्षा लेने की पूरी तैयारी में है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक पुराना रिजल्ट आप नहीं देते तब तक आप परीक्षा नहीं लें। अगर आप पुराना रिजल्ट दे देते हैं तो उसके बाद अगर आप 1 तारीख को भी परीक्षा लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयोग का रवैया देख के लगता है कि रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा के रखी हुई है। जो एक केस लगा हुआ है जिसमें आरक्षण व्यवस्था को लेकर कुछ मुद्दे हैं और उस मुद्दे के कारण अभी ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। रिजल्ट ना आने से और पेपर से क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि रिजल्ट ना आने से बस समस्या इतनी है कि जो बच्चे पिछली बार भी सिलेक्ट हो जाएंगे वो इस बार भी पेपर में बैठेंगे और पेपर में कहीं ना कहीं बैठ के कट ऑफ को हाई करेंगे, और जो बच्चे इस बार सिलेक्ट हो सकते थे उनकी सीटों पर वही बच्चा दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगा। बस केवल इतनी ही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए माननीय न्यायालय की शरण में गया है। माननीय न्यायालय ने अभी तक इस पर कोई आदेश या किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है। माननीय न्यायालय जब तक आदेश या टिप्पणी नहीं करते तब तक आयोग स्वतंत्र है पेपर लेने के लिए, और यही कारण है कि आयोग की तैयारियां पूरे धूमधाम से चल रही हैं। ये देखिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की 16 विषयों के लिए जो परीक्षा है वो 1 जून को है। दैनिक भास्कर ने इसको कवर किया हुआ है, हम इसलिए उनके आभार व्यक्त करते हैं उनके लिए। तो दैनिक भास्कर इंदौर में एक खबर छपी है, उन्होंने कहा है कि 16 विषयों के लिए 1500 से ज्यादा सीटों पर परीक्षा होनी है और यह परीक्षा 4 शहरों में होगी। कहां होगी? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में और ग्वालियर में होगी। 45,000 बच्चा बैठेगा इस बार, और अगली बार 35,000, मतलब 70,000 के लगभग हैं। और यह परीक्षा 1 जून को होनी है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बड़े बड़े सब्जेक्ट जो हैं, हिस्ट्री, वो सभी इसी में शामिल हैं। तो 1 जून को यहां पर पेपर होने की पूरी तैयारी है आयोग की तरफ से। वहीं अगर हम आपको बताएं कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा हिंदी के पद पर नियुक्ति कोटले के फैसले के अधीन हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में जो जर्नल की वैकेंसी नहीं आई है इस बार हिंदी में, उसको लेकर एक विद्यार्थी ने याचिका लगाई थी कि 100% कोटा कैसे हो सकता है, जर्नल की वैकेंसी क्यों नहीं आई है, एक भी पद नहीं दिया गया, मतलब 100% रिजर्वेशन दे दिया गया है। इस पर माननीय न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप हिंदी का जो पेपर होगा या हिंदी का जो रिजल्ट होगा वो इस फैसले के बाद होगा। मतलब आप पेपर ले सकते हैं, इसका कहने का मतलब उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन सीधा सा मतलब यही है कि आयोग पेपर भी ले सकता है, इंटरव्यू भी करा सकता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कोर्ट के अधीन होगा। तो यहां किसी भी जजमेंट में माननीय न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि आप पेपर मत लीजिए या पेपर होने पर रोक लगा दी हो। बच्चे या विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, दिन भर उनका कोर्ट में गुजर जाता है। मैं भी बस यहां से एक ही विनती करता हूं माननीय न्यायालय से, आयोग से भी, कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं सही हैं उन समस्याओं पर तत्काल विचार किया जाए, नहीं तो 23 और 24 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे और आयोग कह रहा है कि मैं पेपर लूंगा ही लूंगा। आप दे सकते हैं, भास्कर ने इस बात को कवर भी किया है कि पेपर होने वाला है। अब आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए? कुछ लोग होंगे नहीं 1 तारीख को पेपर हो, कुछ होंगे 1 तारीख को पेपर नहीं हो। इस मुद्दे पर हम बात ही नहीं कर रहे कि पेपर कब होना चाहिए, बस इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जो सही हो वो होना चाहिए, रिजल्ट के बाद पेपर होना चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट 1 तारीख से पहले दे दें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर रिजल्ट 1 तारीख के पहले नहीं दे पा रहे हैं तो फिर पेपर भी 1 तारीख को ना हो। विद्यार्थियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। संदेश यही है कि आप पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत को तुरस्त रखिए, क्योंकि अगर 1 तारीख को पेपर हुआ तो ऐसा ना हो कहीं एक मौका और हमारे हाथ से निकल जाए। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी के वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस हम शाम को 4 बजे रोज लाइव कर रहे हैं, आप चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।